आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत है, अभिनंदन है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, ये ओपीएस आखिर था क्या और ओपीएस की मांग क्यों बढ़ रही है? तो इसमें सबसे बड़ा जो बात था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको पुरानी पेंशन योजना के नाम से कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी जो बात थी गारंटी की बात थी। गारंटी, इसमें भविष्य फिक्स था, स्थिर था, इसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं थी, इस पर मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं था। और इसमें जितनी सेवा काल आपको बढ़ती थी उसी हिसाब से आपको योगदान पेंशन दिया जाता था। तो आज हम लोग ओपीएस के बारे में ही बात करेंगे कि ओपीएस आखिर था क्या। कम शब्दों में हम लोग उसको पूरे समझने का प्रयास करेंगे जो ओपीएस के बारे में, यानी जो पुरानी पेंशन योजना थी वो आखिर था क्या और अभी उसकी मांग क्यों बढ़ रही है, क्या कारण था ये। तो सबसे जो पहला बात था पुरानी पेंशन योजना का जो था वो स्थिर था और गारंटी था। स्थिर और गारंटी ये दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, यानी इसको बाजार से कोई लेना देना नहीं था। बाजार जैसे कि अभी शेयर मान घट रहा है तो अभी जो कहा जा रहा है कि घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो आपका पेंशन बढ़ जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं था, एकदम स्थिर था, फ्लक्चुएट नहीं था। तो पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ना, कॉन्फर्म था कि आपको मिलना ही मिलना था, वेतन का 50% आपको मिलना ही था। ये इसमें कोई अंतिम वेतन जितना था। तो उसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग एक बार समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा बात था पुरानी पेंशन में कि वो फिक्स, स्थिर था और गारंटी था। यानी उसमें देखिए कुछ बातें महत्वपूर्ण बात है और हम लोग एक वीडियो में चर्चा किए ही थे कि इसको कब लागू किया गया, 2004 में, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इसको समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले बात तो वही है कि ये पेंशन का गारंटी है, आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कोई किसी मार्केट, कोई बाहरी आदमी से कोई लेना देना नहीं था, वो फिक्स था कि आपको मिलेगा। दूसरा था कि सरकार जो है सो सेवा काल में जब आप नौकरी पीरियड में है तो आपको अपना पैसा नहीं करता था, ये सरकार अपना हिसाब से सरकार अपना देती थी आपके खजाने से, यानी आपकी सैलरी से कोई पैसा काटने की बात नहीं थी। सरकार जब तक आप नौकरी में है सरकार खुद पैसा देती थी, आपके सैलरी में से ये काटने का कोई प्रोविजन था नहीं पुरानी पेंशन में। उसके बाद सेवा नीति के बाद पेंशन, इसके बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका जो अंतिम सैलरी होगा, जैसे आप 1 लाख रुपए आप रिटायर किए तो उसके बाद आपका जो सैलरी हुआ 1 लाख, तो जो 50% है यानी आपका सैलरी 50,000 रुपए से शुरू हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 10 साल नौकरी किए कि 15 साल नौकरी किए कि 20 साल नौकरी किए, यानी आप जिस दिन रिटायर किए और अंतिम जो सैलरी आपका मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया है तो आपको पेंशन जो है अगले महीना से 50,000 रुपया ये पेंशन शुरू हो जाएगा। और हाँ, उसमें जितना सेवा काल आपको अधिक रहेगा तो उसमें आपको और ज्यादा मिलेगा, ये था, यानी 50% की पूरी गारंटी था। इसमें सबसे बड़का जो पुरानी पेंशन में है वो गारंटी है, ये मार्केट से आगे पीछे का लेना देना एकदम उसमें नहीं था। उसके बाद पेंशन की राशि, पेंशन का जो राशि होता था वही अंतिम जो आपका वेतन हुआ। अब कहवे किए हैं कि अंतिम वेतन मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपया आप रिटायर कर रहे हैं और उसका जो फिर 50% आपको होगा, यानी 50,000 रुपया ये आपको दिया जाएगा, इस पर था। और इसमें सेवा काल से इसमें बहुत मतलब नहीं था, आप 5 साल नौकरी करें फिर भी या 50 साल नौकरी करें फिर भी। हाँ, अब जो ही 50 साल नौकरी करें, 40 साल नौकरी करेंगे, 30 साल नौकरी करेंगे तो आपके वेतन तो वैसे भी ज्यादा जाएगा ही। तो ऐसा नहीं है कि कम समय आप नौकरी किए तो आपको उसके हिसाब से मतलब कटेगा उटेगा, सो बात नहीं। ये फिक्स था कि 50% आपको अंतिम वेतन का मिलेगा, ये गारंटी। यानी पुरानी पेंशन में सबसे बड़ा जो बात था वो स्थिर था, यानी फिक्स और गारंटी की बात थी। ये फिक्स था, ये मार्केट से लेना देना नहीं था। उसके बाद इसमें एक और बड़ी बात थी कि इसमें डीए जो है, अगर जैसे कि आप रिटायर कर गए हैं और अभी जो सामान्य कर्मचारी है जो रिटायर नहीं किए हैं तो उनका डीए अगर बढ़ेगा तो आप रिटायर कर्मचारी को भी डीए बढ़ता था। यानी अगर जो अभी वर्कर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहा है, उनका डीए 2% बढ़ेगा तो आप जो रिटायर कर गए हैं तो आपका भी 2% बढ़ेगा। महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, अगर अभी जो सामान्य कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका 4% डीए बढ़ेगा, महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तो पेंशन भोगी को भी 4% बढ़ता था, जो कि अब ऐसा नहीं है। तो ये भी ये सब डिमांड की बात था, अब ऐसा नहीं है, इस पर चर्चा नहीं किया गया, इसीलिए ये जरूरत था। और 20 लाख रुपया तक सरकार देती थी। पहले सुनते होंगे कि फन्ना बाबू रिटायर किए हैं फन्ना अफसर से तो 20 लाख रुपया मिला है, 40 लाख रुपया मिला, इतना इतना सरकार पैसा देती थी।
ये फिक्स था। और अब इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। और सरकार अपने फंड से देती थी, यानी अपने कोष से देती थी। इसमें किसी कर्मचारी का कोई पैसा कटता नहीं था, सरकार अपने फंड से देती थी और फिक्स था कि आपको मिलना ही था। आपका नौकरी का पीरियड, नौकरी का सेवा काल जितना अधिक होता था, जितना लंबा होता था, आपको उतना ही ज्यादा सरकार पैसा देती थी। ये गारंटी था। तो इस पेंशन में, ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे बड़ा बात है गारंटी का। गारंटी था कि आपको इतना पैसा मिलेगा, मतलब मिलेगा। इसको मार्केट से, इसको शेयर मार्केट से, या फिर अभी जो बहुत सारा बात हो रहा है, इससे इसका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था। इसके बाद अगर कर्मचारी, पेंशन भोगी कर्मचारी किसी कारण से मृत्यु हो जाती थी, तो वो जो पेंशन की राशि थी उसको परिजन, पेंशन की राशि जो है, पेंशन का पैसा उसको परिजन को मिलता था, यानी उसके बेटा को, पुतोह को, पोता को आदि को मिलता था। आप देख भी रहे होंगे कि अपनी आस पड़ोस में जो पुराने जमाने के कर्मचारी थे, जो कहीं काम करते थे, उनको अगर वो मर भी गए हैं तो उनकी पेंशन उनकी पत्नी श्री को मिलती है, या उनके बेटों को, या आदि को मिलता है। यानी मृत्यु के बाद भी जो पेंशन की जो राशि थी उनके परिजनों को मिलती थी। ये, लेकिन ये जो अब जो बात हो रहा है उसमें ये सब बात की चर्चा नहीं है। इसीलिए ये जो पुरानी पेंशन योजना है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एकदम महत्वपूर्ण है और अभी इसकी मांग तेजी से हो ही रही है। और पुरानी पेंशन स्कीम सबसे बड़ा बात था कि ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने की बात नहीं थी, ये पूरी गारंटी थी। 50% आपको मिलेगा तो मिलेगा, डीए आपको बढ़ेगा। तो दो तीन जो मेन बातें हैं वो 50% मिलने की बात है, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं है। डीए समान कर्मचारी के तरह पेंशन भोगी को भी मिलेगा, ये पुरानी पेंशन में था। और पैसा की जो था, ग्रेजुएटी की बात हो रही है, वो मिलता ही मिलता था, लेकिन अभी इसकी बहुत चर्चा ही नहीं है। और एक और है कि पेंशन भोगी के मृत्यु के बाद उनके परिजन को, उनके जो फैमिली में है, उनके जो परिवार है, उनको भी पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन अब ये बात चर्चा नहीं है। इसीलिए पुरानी पेंशन स्कीम जो है, ओपीएस, ये इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए बहुत सारा तैयारी हो रही है, बहुत सारा लड़ाई हो रहा है। ये जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, ये यही था बेसिकली। हम लोग कम शब्दों में इसको समझने का मैंने प्रयास किए हैं, लेकिन अभी जो है वो अलग अलग ढंग से विचार किया जा रहा है। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में दो बातें महत्वपूर्ण है, स्थिर और गारंटी। इसको बहुत से इधर उधर से लिया देना नहीं था। ये इसीलिए पुरानी पेंशन स्कीम, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एकदम महत्वपूर्ण है। जो कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, इसके लिए ओपीएस एकदम महत्वपूर्ण है। इससे संबंधी और भी कोई जानकारी होगी तो हम इस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। हम लोग ओपीएस को कम शब्द में एक बार समझने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी कोई फिर चर्चा है तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, या हमारी कोई ऐसी राय तो आप जरूर बताएं। आपकी कोई ऐसी जानकारी तो आप हमें जरूर जानकारी दें। आपके जानकारी का, सुझाव का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहता है। नमस्ते, नमस्कार।